रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज 15 मार्च को मान्यवर काशीराम साहब का 91वां जन्मदिवस समारोह व जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ गाजियाबाद में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम पार्टी अध्यक्ष BS सत्यार्थी व आए हुए अतिथियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बाबा साहब, संत गाडगे जी व मान्यवर काशीराम जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात मोमबत्ती व अगरबत्ती जलाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही केक काटकर मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। RSP पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कई जिले के लोग सम्मिलित हुए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी विषय पर विचार गोष्ठी में सैकड़ों लोगों का मार्गदर्शन मंच के माध्यम से किया गया। आज के कार्यक्रम में चंद्र प्रकाश नेत्र, मान सिंह गौतम, डॉक्टर प्रीति गौतम, KP सिंह, BP भारती, शिवराम सिंह, श्रीचंद, S डोगरा, नेमी माथुर, संजीव दिवाकर, अनिल कनौजिया आदि सम्मिलित हुए। आज के इस आयोजन में डॉक्टर BS सत्यार्थी ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया मंच के माध्यम से और पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराया। आज इस कार्यक्रम में जितने लोग सम्मिलित हुए सभी ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। आइए देखते हैं खास खबर। रिपब्लिकन समाज पार्टी के तत्वाधान में आयोजित मान्यवर काशीराम जी के 91वें जन्मदिवस समारोह में दिल्ली NCR व कई राज्य से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मंच के माध्यम से मान्यवर काशीराम जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हुए अपना संबोधन किया। इस कार्यक्रम में जहां सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं मान्यवर काशीराम जी के जीवन परिचय पर संबोधन से अपना मार्गदर्शन लेते हुए इस बात की प्रेरणा ली कि हमें आने वाले समय में मान्यवर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलकर देश को आगे और जो है बहुत लेट हमारे बीच आए थे, अपने विचार रखे मान्यवर काशीराम। First of all, I would like to go down to the great illuminaries of our समाज के illuminaries रहे हैं, उनके समक्ष मैं अपना सर झुकाना चाहूँगा। For those who do not know me at all, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम डायमंड सत्यार्थी है। बिल्कुल मिक्स करके चलेंगे सर। मेरा नाम डायमंड सत्यार्थी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताऊं तो मैं बायोमेडिकल इंजीनियर फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी हरियाणा। आफ्टर दैट आई डिड माय MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। उसके बाद लॉ कंप्लीट किया मैंने एंड आफ्टर दैट आई फिनिश्ड माय LLM इन क्राइमोलॉजी। वेरी सून आई विल बी गोइंग टू परस्यू माय PhD एज वेल इन द सेम डिपार्टमेंट। बहुत जल्दी PhD भी परस्यू करने जा रहा हूं मैं। और KP सर बचपन से मैंने जानता हूं, बचपन से देखा है। KP सर ने अपने कहावत में, अपने स्पीच में एक छोटा सा चीज हमें बताया था, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सर कलयुग में भी गलत हुआ है। कलयुग कोई 20 साल पुराना नहीं है। कलयुग अंग्रेजों के जमाने में भी कलयुग था। अगर जो मनुस्मृति और जो वेदास में चीजें लिखी हुई हैं, अगर उस साल से आप बैक ट्रैक करेंगे तो कलयुग में भी गलत हुआ है। तो अगली बार कोई हमें बोले कि कलयुग सही है तो आप बोलिएगा ये सारे माइथोलॉजिकल है, इनमें से कुछ सच ही नहीं है। माइथोलॉजिकल समझते हैं सर? मिथ वो है मैंने मान लिया तो मान लिया और मैंने नहीं माना तो नहीं माना। मानने की सबसे बड़ी नेगेटिव बात क्या है बताइए? मानने को बोलते हैं बिलीफ। धर्म बिलीफ पे चलता है और बिलीफ का मतलब है मैंने अपने क्वेश्चन करने का हक खो दिया।
कल पेपर है, बच्चे पढ़े नहीं, भगवान देख लेना। कल प्रमोशन का इंटरव्यू है, तैयारी नहीं करी, भगवान देख लेना। तो भगवान इज द नेम, सो भगवान इज द नेम ऑफ ह्यूमन इनकेपेबिलिटीज। जहां मनुष्य की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है, वहां भगवान का जन्म हो जाता है, और वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता। तो आज मान्यवर काशीराम साहब के लिए एक तो होता है कोई बता दे, हमें खड़े होके गा दे, पॉइंट बाय पॉइंट सुना दे, तो कुछ टाइम के लिए तो रहेगा, फिर वो चला जाएगा। लेकिन जितने महानुभाव के तहत आप सबने जो कहानियां सुनाई, वो सब एनेक्डोट्स के तहत सुनाई, किस्सों के तहत सुनाई, अपने एक्सपीरियंस को कनेक्ट करके सुनाई। तो आई थिंक हम लोग उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, आज बहुत ही कम ऐसी बातें होंगी जो हमने पहले नहीं सुनी। हम हर संडे सैटरडे मिलते हैं, सेम बातें दोहराते हैं, समाज की सेम प्रॉब्लम दोहराते हैं, लेकिन वो चीजें ट्रांजिशनल होके, कन्वर्ट होके फील्ड में नहीं आती। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि मैं थोड़ा आपसे छोटा हूं, मेरा कनेक्ट बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। तो जो ट्रांजिशनल फेज वाली चीज होती है, जो ट्रांजिशन में फंसे होते हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़ों ने जो बोला वो सही, या छोटों तक जो नहीं पहुंचा वो सही, राइट? अब ये बातें हम हर संडे सैटरडे हर इवेंट में बैठ के इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीजें ट्रांजिशन नहीं हो पा रही, कन्वर्ट नहीं हो पा रही ग्राउंड पर, बातें हम वही कर रहे हैं। मैं यहां पे ये मानता हूं, सबसे हमारे समाज का सबसे इंपॉर्टेंट तबका वो है जो उस समय पे सरकारी नौकरियां ले ली और आज रिटायर हो गए, एंड दे आर नॉट पेइंग बैक टू द सोसाइटी। बाबा साहब को हम फॉलो तो कर रहे हैं, फोटो हमारे घर में 4 लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब ने बोला शिक्षित बनो, तो हमने जॉब ले ली, रिटायर हो गए, हमने अपने आप को एक मान लिया कि हम शिक्षित बन गए। मायोपिक व्यू बोलते हैं इसको, कि पास का देख लिया, अच्छा लग रहा है तो दूर का भी अच्छा होगा। क्या हमने कुछ नया पढ़ा? मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद इस अध्ययन पे पहुंचा हूं, गलत भी हो सकता है, ये माइट नॉट बी ट्रू फॉर एवरीवन, बट बहुत केसेस में ये सच मैंने पाया कि जो बाबा साहब के लेख है वो ही नहीं पढ़े लोगों ने। वो संडे को जो मीटिंग होती है ना, उसी से लर्न कर करके, इंटरनेट से स्पीच निकाल के हम उसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। समाज के नाम पे सबसे बड़ा कनेक्ट हम सुबह क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, बाबा साहब की फोटो 6 व्हाट्सएप ग्रुप में हम एडिट उसको फॉरवर्ड करते हैं। इट्स एन एब्सोल्यूट वेस्ट। आपको पता होना चाहिए इस तरीके के मैसेजेस को ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए ऑलरेडी एप्स आ चुकी हैं। अब एप्स इसलिए आती हैं ताकि टाइम वेस्ट चीजों को जल्दी से खत्म करा जाए, राइट? हम उन चीजों को ट्रांजिशन क्यों नहीं कर पा रहे? तो मेरी नजर में जो मैंने कुछ पॉइंट समझे हैं, कल्चरल एस्पेक्ट पे हम लोग उतना कन्वर्ट नहीं कर पाए। कल्चर जो लोग नहीं समझ पा रहे, अगर एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री के बीच में अगर आपको याद हो, साउथ में 3 डायनेस्टीज आई थी, चेरा, चोला, पांड्या, सदर्न इंडिया में। उनको सशक्त करने के लिए भक्ति और सूफी मूवमेंट आया था, वो भी 1000 बीसी के आसपास। अब 1000 बीसी में सूफी और भक्ति मूवमेंट आ तो गया, लेकिन उन्होंने कोर काम क्या किया? शैवाइट्स यानी जो शिव को मानते हैं, राइट? नैनार्स, जो कौन थे नैनार्स? विष्णु को मानते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। क्या कल्चरल एस्पेक्ट में हम लोगों का कुछ आपको आज दिखता है? हम बोलेंगे हमारा कल्चर क्या है? होलिका दहन में नहीं जाना, लेकिन होली के कलर लगा लेना, क्योंकि होलिका दहन पे एक मैसेज आ गया था सुबह ग्रुप में कि हमारे समाज की एक लेडी को जला दिया था, वो सही नहीं है। लेकिन अगले दिन होली खेलना तो बहुत सही है, क्योंकि दोस्त आ गए थे। डिस्कनेक्ट क्यों? क्योंकि कल्चर ने हमें नहीं बताया। अब वो होली क्यों खेलते हैं वो लोग? क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है। होली उनके कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मस्जिदों को ढक दो, राइट? दैट्स अ डिफरेंट मुद्दा ऑल टुगेदर।
बट हमारे लिए क्या कल्चर है ये आप लोग बताएं हमें। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स में उतने नहीं है हम लोग। अब क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा पैदा होता है, उसको क्या दिया जाता है? पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई किसके लिए करनी है? स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है उस 2% जॉब्स के लिए, पूरी इंडिया में जो 2% है। अगर वो पूरी सीट्स भी भर जाएं कि क्या हमारी पूरी आबादी की जॉब की सेटिस्फैक्शन पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस 2% में से 50% रिजर्व है, उस पर हम लोग आंख लगाते हैं। 1% हमारी पॉपुलेशन कितनी है? अब दूसरी बात, जो लोग वो जॉब पा भी जाते हैं, आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे, वो आपसे दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो आपके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते, फिर वो बताना भी नहीं चाहते कि हम कौन है। बहुत आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आप लोग जानते होंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इस तरीके से ये एक्सपीरियंस किया होगा। क्यों? कल्चरली डिस्कनेक्ट है। हां, अगर वो बोलते कि भाई हमारा कल्चर स्ट्रांग है, तो वो अपनी मुंह टांग के बोलते कि हाँ ठीक है, दिस इज द पर्सन आई नो, या ही इज द फेलो आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ, मैं इनके साथ पढ़ा बड़ा नहीं। समझ रहे? तीसरी चीज, यूथ को हम किस तरीके से नर्चर कर रहे हैं हमें नहीं पता। हमारे घर में डिस्कनेक्ट है, बाप बच्चों से बात नहीं कर रहा है, बच्चे बाप से बात नहीं कर रहे। इट्स अ ह्यूज डिस्कनेक्ट, इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट। घर में अगर बच्चे को फादर फिगर नहीं मिलता तो वो बाहर ढूंढता है, और फादर फिगर कहां ढूंढेगा? फिर वो उसे सही मिल जाएगा तो सही फादर फिगर मिल जाएगा, वो सही राह पे चला जाएगा। उसे गलत फादर फिगर मिल गया तो आप सब जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे समाज के साथ गलत हुआ, आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, एफ्रो अमेरिकन ब्लैक्स, जो काले निगर्स बोला जाता था, उनकी हालत भी हमारी ही तरह थी। आज भी वो सफर कर रहे हैं। बट कल्चरल, स्पोर्ट्स, यूथ, ये वो 3 पैरामीटर्स हैं जिन पे आज उनके लीडर्स हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट्स हैं, उनके स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज हैं। स्पोर्ट्स में मुकाबले में उनके आगे कोई है ही नहीं है पूरे अमेरिका में। पूरा अमेरिका जब व्हाइट सुप्रीमेसी पे चलता है, जब स्पोर्ट्स आ जाता है तो ब्लैक्स के आगे कोई व्हाइट सुप्रीमेसी चल नहीं पाती, आपको पता होगा। ओशेन बोल्ट, आज तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। टाइसन गे, जिसने उसका रिकॉर्ड तोड़ा वो भी ब्लैक। व्हाइट्स होते ही नहीं है किसी भी ओलंपिक गेम में, दिखते ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देयर वीकनेस। उनको कनेक्ट करवाया गया, वो कनेक्ट यहां पे नहीं है। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम लोग बिल्कुल जोर नहीं देते। नौकरी देने वाला बनना मैं नहीं समझता। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऐसे स्टार्टअप्स जो कंपनीज आपके जहन में आती हो, मैंने जैसे स्टार्टअप वर्ड बोला, कौन सी कंपनीज आपके मन में आती है मेरे को बताइए? जोमैटो आती है, उबर आती है, ओला आती है, स्विगी आती है। ये सारी क्या है? ये सारी कॉपीज हैं वो कंपनीज की जो यूएस में चल रही हैं। कोई इनोवेशन नहीं है इनमें। बट जोमैटो के पास 25,000 एम्प्लॉयज, ओला के पास 1 लाख से भी ऊपर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहा है अलग। अब ये बात बताइए, हम लोग जाते हैं इनोवेशन की तरफ, कुछ नया लेके आएंगे, नोवेल्टी करेंगे, कुछ नोवल आइडिया आएगा तब स्टार्ट करेंगे। ये तो सारे कॉपीड आइडियाज हैं। एक कहावत है, वाई टू रीइन्वेंट द व्हील। पहियों को दोबारा से क्यों खोजना? पहिया तो खुज गया, अब मैं दोबारा से पहिया खोज के क्या करूंगा? टाइम वेस्ट। सो आई थिंक विद द ब्लेसिंग एंड गाइडेंस ऑफ आवर सीनियर्स, हमें इन क्षेत्र में भी कुछ काम करना चाहिए। एंड बाय दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड, and thank you everyone for your time. Thank you. Thanks a lot.